हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बात करेंगे कल की 31 अक्टूबर 2023 की। आज तो मार्केट ने थोड़ा-सा अच्छी तरह से घुमा दिया। मंदी वालों को भी और तेज़ी वालों को भी। उम्मीद तो थी, ये तो क्लियर था कि चलो गैप डाउन ज़्यादा नहीं खुलेगी, बट ऑलमोस्ट फ्लैट खुलेगी ये भी नहीं उम्मीद थी और फ्लैट खुलने के बाद गिरकर इतनी तेज़ी से रिकवरी आई थी। तो मेरा तो आज स्टॉप लॉस हिट हो गया। आज तो मुझको लॉस बुक करना पड़ा और देखते हैं अभी मार्केट में अब आगे अ, अब ये पुल बैक है, अभी तक तो यही मान के चल रहे हैं कि पुल बैक है और वैसे तो लग रहा था कि आज जैसे गिर रही है जिस हिसाब से 19,000 के नीचे आ गई थी, तो 18,950-60 की मैं वेट कर रहा था कि उसके नीचे जाएगी तो और एग्रेसिव बनाऊँगा। शुक्र है कि इतनी एग्रेसिव नहीं बनाई थी, थोड़ी बहुत ही पोज़ीशन थी, बट उसके लिए भी मार्केट जिस हिसाब से टिक गई 19,100 के ऊपर और मुझे तो अपना स्टॉप लॉस आज हिट हो गया मेरा तो। तो ठीक है, कई दिनों से अच्छे प्रॉफ़िट आ रहा था, आज का दिन ज़रा अच्छा नहीं गया। मंडे की शुरुआत थोड़ा सही नहीं हुई और वॉलेटिलिटी भी काफ़ी बढ़ रही है। तो हो सकता है कल फिर मार्केट रिवर्स कर दे, क्या करे? एनालिसिस करके देखते हैं। आपके सामने निफ्टी का भी ये अर्ली चार्ट खुला हुआ है और इसके अंदर हम देख सकते हैं कि गिरावट आई, बड़ी तगड़ी बाइंग आई। तो बाइंग इस आज की जो थी वो थोड़ी एग्रेसिव थी। बट ये है कि जब एक बार 19,100 के ऊपर जब आ गई थी, वहाँ पर रेंज बाउंड काफ़ी हो गई थी। लास्ट में बिल्कुल हाई पे बंद हुई। अब इसके संकेत क्या कहते हैं? ओपन इंटरेस्ट तो ये कह रहा है कि 1 सेकंड। ओपन इंटरेस्ट तो ये कह रहा है हमें कि हम एक बार 19,200 के करीब हाई की तरफ जा सकते हैं। इसके ऊपर फ़िलहाल तो नहीं दिख रही इस एक्सपायरी तक और नीचे 19,000 पे काफ़ी ज़्यादा पुट राइटर्स एक्टिव हो चुके हैं। तो ये 19,000 के नीचे लेके जा भी नहीं रहे। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो मंथली 30th नवंबर की जो मंथली एक्सपायरी है ना, इसमें भी जो 19,000 पे पुट राइटर है ना, ये काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं। तो ये अगर इसलिए मैं कल भी बोल रहा था कि अगर ये नीचे आती है तो 18,800 850 के करीब जो लो था मैक्सिमम वहीं तक ही जाएगी, उसके नीचे आसानी से जाएगी नहीं। ये दोबारा 19,000 के करीब-करीब फिर ले आएँगे। पर ये नहीं पता था कि 18,950 भी नहीं लाएँगे, वहीं से सीधा उससे पहले ही बड़ी तेज़ी से ऊपर ले जाएँगे, ये अंदाज़ा नहीं था। इस चक्कर में मेरा भी स्टॉप लॉस हिट हो गया। ये जो पुट राइटर है, ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि मार्केट को अभी शायद एकदम से ना गिराएँ, क्योंकि जब ये भागेंगे तो मार्केट सीधा 18,500 ही आएगी, 18,600 के करीब वाले जो हमारे टारगेट है वो आ जाएँगे। पर ठीक है, अभी अब देखते हैं कि हमें अभी और 50-100 पॉइंट के ऊपर मिलते हैं, 19,200 के आस-पास हम जाते हैं। देखो 19,250 तक के तो हमारा ये बहुत बड़ी सपोर्ट थी, तो और अब ये बहुत बड़ी रेजिस्टेंस बन चुकी है 19,250। तो 19,200 250 तो आसानी से ऊपर की तरफ टूटने नहीं वाला। अब कल अगर तो हमें दोबारा से गैप अप देखने को मिलती है, तो ऐसा होने के चांसेस है कि फिर से एक बार मार्केट दोबारा से नीचे की तरफ 19,200 के करीब वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आए और वहाँ से नीचे आए। या हो सकता है जो आज ट्रैप होना था हो गया, जैसे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब मार्केट दोबारा पर ऊपर चली गई, तो हो सकता है कल फिर से एक बार गैप डाउन खुल जाए। ओपन इंटरेस्ट तो कह रहा है कि 19,200 के फिलहाल हम ऊपर नहीं जाने वाले, तो वहाँ से तो एक बार गिरावट दोबारा से आनी ही आनी है। अभी तो सेल एंड राइज़ की मार्केट है। भले से आज कल का दिन बाउंस था, आज का दिन अच्छी खासा बाउंस देखने को मिला, बट देखते हैं अब कल का दिन भी मिलता है नहीं मिलता, पर अभी मैं यहाँ तक मान के चलता हूँ कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 19,250 इससे ऊपर तो मार्केट हमारी इस हफ्ते के लिए नहीं दिख रही, मतलब इस एक्सपायरी तक तो नहीं दिख रही। पुट कॉल रेशियो की बात करें तो 1.10 के करीब आ गया है। हल्का-सा स्लाइटली बॉट की तरफ जा रहा है, बट अभी मार्केट सेल ऑन राइज़ ही है। कोई ऐसी साउंड नहीं बन रहा कि मार्केट ने बॉटम बना दिया है। अगर मार्केट को बॉटम बनाना होता है, तो मार्केट यहाँ पर जैसे ये वाला जो लो लो बना है ना, एक बार दोबारा मार्केट कम से कम इसका 50-60% तो रिट्रेस करेगी। या तो लो पे दोबारा से बॉटम बना के ऊपर आएगी, या वहाँ से एटलीस्ट 50-60% नीचे, मतलब कि एटलीस्ट 18,900 के करीब जाएगी। वहाँ पर काफ़ी देर अटकेगी, वहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी, तो हम मान के चलेंगे हाँ भाई ये वाला लो नहीं टूट रहा, शॉर्ट टर्म के लिए बॉटम बन गया और मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है। फिर ये हमारा जो लो होगा पोजिशनल वालों के लिए, ये हो जाएगा हमारा स्टॉप लॉस और ऊपर फिर हम देखेंगे कि हाँ भी 19,250 के ऊपर जा रही है, तो 19,400 के लेवल निकलेंगे। फिलहाल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कल हम फ्लैट टू नेगेटिव ही खुलेंगे। वैसे तो अभी अमेरिका वगैरह खुला नहीं है, बट उनके फ्यूचर अभी तो थोड़ा ऊपर दिखा रहे हैं। खैर वो 4-5 दिन से रोज़ गिर रहे थे, तो हो सकता है आज वो थोड़ी बहुत रिकवरी दी। जर्मनी की मार्केट में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है। ये बहुत एक तरह से रेंज बाउंड है। तो ग्लोबली क्यूज़ कोई ख़ास अच्छे हैं नहीं। तो मेरा तो ये मानना है कि आज भले चाहे बाउंस आ गया, कल का बाउंस आज का बाउंस हो सकता है कल एक दिन और कंसोलिडेशन हो, उसके बाद हम रिवर्स दे दें। तो इससे ज़्यादा मुझे अभी नहीं लग रहा। मेरे ख़्याल से कल की फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, वो शायद बोरिंग जाएगी, मतलब रेंज बाउंड जाएगी
और शायद हम वेडनेसडे के करीब, शायद वेडनेसडे से नहीं जाएँ, कल भी शायद मार्केट ज़िगज़ैग रहेगी और रेंज में रहे। उसके बाद 1 आधे दिन बाद हम दोबारा से नीचे की तरफ रिवर्स देंगे। अब जो भी शॉर्ट बनेगा वो 19 आज का जो लो था, ये वाला जो लो 18,950 के अराउंड कहीं गई थी। वहाँ से जब ये लो जाएगी तो ही ढंग से शॉर्ट बनेगा, उससे पहले शॉर्ट नहीं बनेगा। और 19,200 और 19,100 के बीच में रहेगी तो ये रेंज बाउंड रहेगी, तो ये ज़िगज़ैग रहेगी, ये सिर्फ़ स्कैल्पिंग वालों के लिए सही रहेगी। कोई अच्छी तरह से रेंज नहीं टूटेगी तब तक कोई ट्रेड ढंग से बनेगा नहीं। अब आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने तो बहुत ही ज़्यादा आज अनएक्सपेक्टेड मूव दिया और उम्मीद नहीं थी कि 43,000 के ऊपर ये क्लोज़ करेंगे। बट है ये भी अभी भी नेगेटिव ज़ोन में ही। भले चाहे 43,000 के ऊपर क्लोजिंग आई है, बट ऐसा नहीं है कि जब तक हम 43,500 के ऊपर नहीं जब तक ये पहुँचेगी, तब तक तो इसको, तब भी ये न्यूट्रल आएगी। इसका एक्चुअल मूवमेंट तो आएगा वो ये वाला जो लेवल है इसका, ये 43,800 का है। ये बहुत बड़ा इसने सपोर्ट पहले सपोर्ट लेके बड़ी मुश्किल से टूटी थी ये। उसके बाद अब ये रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट इतना ऊँचा जाना मुश्किल है, हो सकता है कि हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 43,500 तक देख लें बस। 43,800 के ऊपर जाएगी तो या 44,000 के ऊपर जाएगी, तो चलो फिर तो बुल रन दोबारा स्टार्ट हो गया। तो अभी हम उससे बहुत नीचे हैं। हो सकता है कल 50-100 पॉइंट 200 पॉइंट और ऊपर मिल जाए, 43,000 400-300 के लेवल मिल जाए, तो वहाँ पर अभी दोबारा से शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कल का दिन मुझे लगता है कि ये शायद एक बार ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी अटेम्प्ट करे। बैंक निफ्टी में आज कहीं न कहीं स्ट्रेंथ देखने को तो मिली है। निफ्टी को शायद रिलायंस वगैरह ने भगाया और मैं शेयर्स देखने पड़ेंगे कि बैंक निफ्टी क्यों भागी। पर ठीक है, बैंक निफ्टी ने आज स्ट्रेंथ तो दिखाई है, तो इसके अंदर वैसे कॉशियस थोड़ा-सा रहना पड़ेगा। अब इसके जो लेवल निकल रहे हैं वो आज का लो जो टूटेगा अगर 42,000 के करीब-करीब का है, 42,000 इस पे इसने सपोर्ट ली है। 42,000 इसका जो लो मारा है 42,400, 42,400। हम मेरा ये अनुमान था कि 42,500 के नीचे 400 के करीब से नीचे जाएगी तो हम शॉर्ट करेंगे 42,000 के करीब, पर ऐसा हुआ नहीं। मार्केट ने सपोर्ट लेके आज भयंकर ही घुमा दिया अच्छी तरह। ठीक है, बाउंस है, अभी देखते हैं बाउंस में स्ट्रेंथ तो है और जितना तेज़ी से स्ट्रेंथ है वो गिरेगी भी तो बड़ी तेज़ी से गिरेगी। जब ये गिरेगी ना तो ये वाले सारे लेवल टूटेंगे 42,000 वाले। अगर 42,000 टूटा तो आप समझ लेना कि बैंक निफ्टी आराम से वहाँ से 800 से 1000 पॉइंट और गिर जाएगी, 41,000 या उसके आसपास के लेवल आ जाएँगे। बट फिलहाल अब हमें वेट करना पड़ेगा कि मार्केट एक बार दोबारा नीचे की तरफ जाती है या कंसोलिडेशन यहाँ कहीं करती है और यहाँ से फिर ऊपर की तरफ जाती है। अब ये वाला जो लेवल्स है ना, ये 43,000 और 42,800 के करीब शायद ये रेंज में कल कल और परसों में भी ट्रेड करे रेंज में। तो थोड़ा-सा बैंक निफ्टी में तो कॉशियस रहना पड़ेगा। अगर हम इसका डेली देखें, तो डेली तो ऐसे देख के लग रहा है जैसे कि ऊपर की तरफ कल भागेगी, शायद एक बार खुलेगी 50, 100, 150 पॉइंट तो गैप अप ही खुलेगी। इसको देख के ऐसा लग रहा है। सेम यही चीज़ अगर हम निफ्टी में देखें, तो निफ्टी में भी ऐसा लग रहा है जैसे ओवरसोल्ड हुई और वहाँ से एक बाउंस आ रहा है। तो इसका मतलब 1, 2 एक कैंडल शायद हरी कल और मिल जाए। वैसे तो मैं रेंज बाउंड ही मान के चल रहा हूँ, पर ऐसा लग रहा है गैप अप खुले और फिर ये रेंज में अटक जाए। तो कल एक कैंडल रेंज में होके अब कल कोई डोजी टाइप की बनती है या सिंपल सी फ्लैट बनती है, वो देखना पड़ेगा। उसकी जो विक होगी वो छोटी होगी, तो कल हो सकता है गैप अप थोड़ी सी खुल जाए पर रेंज बाउंड हो। बाकी अगर गैप डाउन मिल जाए और लो हमारा ये वाला लो टूट जाए, जो आज का जो लो हमारा नीचे आए, तो फिर तो शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। वरना कल के लिए कुछ खास है नहीं, मार्केट रेंज बाउंड रहने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अमेरिका की फ्यूचर वगैरह अभी पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। जर्मनी थोड़ी देर पहले मॉर्न दोपहर तक तो ये फिर भी 100 110 इसका जो हाई मारा हुआ है इसने, अभी 14,742 हाई मारा था 800, मतलब वहाँ से 50 100 पॉइंट के करीब ऊपर था, थोड़ा सा नीचे आ चुका है। कुछ खास है नहीं मार्केट में, हो सकता है कल थोड़ा गैप अप खुले और फिर रेंज में रहे, तो कोई बड़ा मूवमेंट आने के चांसेस अभी ना ऑप्शन चेन में नज़र आ रहे हैं ना कोई चार्ट में नज़र आ रहे हैं। तो वेट करना पड़ेगा कहाँ के लेवल टूटते हैं। या तो ये 19,250 के ऊपर निफ्टी निकलेगी तो बाइंग बनेगी, जिसके चांसेस काफ़ी कम है। या फिर एक बार ये 18,950 के नीचे जानी शुरू हो जाएगी, जो आज का लो है उसके नीचे शॉर्ट बनेगी। उसके लिए शॉर्ट बनेगी तो हमारे जो टारगेट होंगे वो 18,835 के अराउंड के होंगे, उससे पिछला लो। और 18,800 अभी फ़िलहाल सपोर्ट के लिए काम करेगा नहीं करेगा वो देखना होगा। तो फ़िलहाल मार्केट कल तक के लिए तो रेंज बाउंड रहने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो मेरे पास तो जो पोजीशन है वो हेजिंग है। तो अगर कल ऊपर खुली तो मैं अपनी एक पोजीशन काटूँगा और एक को होल्ड करूँगा। मतलब एक तरह से आप समझ लीजिए कि स्प्रेड बना रखा है।
तो लेट्स सी, देखते हैं कल। मेरे अनुमान है कि मार्केट में कोई ख़ास बड़ा मूव नहीं आने वाला। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।